वज़ीर-ए-आज़म की तहरीक इंसाफ को फिर मुज़ाकरात की दावत, जुडिशल मुज़ाकरात थे, उसके लिए हमने बिल्कुल एक बड़े जेन्युइन तरीके से हमने उनको ऑफ़र को कबूल किया। उन्होंने हम कमेटी ने डिमांड किया कि आप लिख कर दें कि 2018 के इलेक्शन के बाद जब हम एहतजाजन पार्लियामेंट में काली पट्टियाँ बांध कर मैं दाखिल हुआ तो पीटीआई के जो इमरान नियाज़ी साहब हैं आगे बढ़कर मुझे कहा कि हम कमेटी बना रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म की तहरीक इंसाफ को फिर मुज़ाकरात की दावत, जुडिशल कमीशन के बजाय पार्लिमानी कमेटी बनाने की पेशकश। काबीना इजलास से खिताब में शहबाज शरीफ ने कहा, चाहता हूँ मुज़ाकरात आगे बढ़ें, मैं सिद्क़े दिल से तैयार हूँ। हमारी कमेटी ने कहा हम जवाब लिख कर देंगे। हुकूमत ने पीटीआई को मुज़ाकरात के लिए साजगार माहौल फराहम किया, मगर तहरीक इंसाफ तहरीरी मुतालबात पर जवाब देने से कबल ही भाग गई। 2018 के इंतखाबात में धांधली पर पीटीआई ने हाउस कमेटी बनाने का ऐलान किया था। कमेटी तो बनी, मगर वो दिन है और आज का दिन है। एक आध इजलास भी हुआ होगा, मगर बाकी सब तारीख का हिस्सा है। 2018 की कमेटी में अपना नाम मुकम्मल करे और 2024 के इलेक्शन पर भी हाउस कमेटी बने, जो हकायक सामने लेकर आए। हाउस कमेटी 2014 के धरने का भी अहाता करे। मैं 2018 के इलेक्शन के बाद एहतजाजन काली पट्टी बांधकर पार्लियामेंट में गया था। अपने गिरबान में झांकें, आए बैठे, हम हाउस की कमेटी बनाने को तैयार हैं। वज़ीर-ए-आज़म के ऑफर पर तहरीक इंसाफ का जवाब। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं, पेशकश को कबूल नहीं किया जा सकता। हुकूमत के खिलाफ हमारी चार्जशीट बहुत लंबी है। वज़ीर-ए-आज़म का बयान हमारे मुतालिबात से हटकर है। हमने असीरान की रिहाई 9 मई और 26 नवंबर पर जुडिशल कमीशन का मुतालबा किया था। हमने मैंडेट की तो अभी बात भी नहीं की। वज़ीर-ए-आज़म की बातें गैर मुतल्लिका हैं। तहरीक इंसाफ ने बानी पीटीआई की मुशावरत से मुज़ाकराती कमेटी मुअत्तल कर दी। इसी कमेटी को राबता कमेटी में तब्दील कर दिया गया, जो ग्रैंड अपोजिशन अलायंस के लिए काम करेगी। जो आपसे कहे कि अपने मुल्क से खिलवाड़ करो तो क्या जवाब दोगे? कोई आपसे ये कहे कि अपनी धरती माँ से खिलवाड़ करो तो क्या जवाब दोगे? जो आपको ये कहे कि पढ़ो, लिखो, आगे बढ़ो, खेलो, तरक्की करो, वो आपका दोस्त है। कोई आपको कहे कि धरती माँ से खिलवाड़ करो तो उसकी बात नहीं सुननी। जो कहे मुल्क को आग लगा दो, उसकी बातों में नहीं आना। जो आपको कहता है पढ़ो और आगे बढ़ो, वो आपका दोस्त है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का तकरीब से खिताब। कहा, पाकिस्तान के खिलाफ आपका कोई कदम नहीं उठना चाहिए। आपने खेलना है, खिलवाड़ की बातों में कभी नहीं आना। इस मुल्क का झंडा आपके हाथ में है, उम्मीद है आप गिरने नहीं दोगे। वज़ीर आला पंजाब का 2200 एथलीट्स के लिए इलेक्ट्रिक बाइक्स के इनाम का भी ऐलान। क्या 9 मई का जुर्म मेहरान और कामरा बेसिस पर दहशतगर्दी के वाकयात से ज्यादा संगीन है? हमला करने वालों का ट्रायल कहां हुआ था? पाकिस्तान के अरबों रुपए मालियत के 2 ओरियन तैयारे तबाह हुए थे। आईनी बेंच में जेर समात फौजी अदालतों के खिलाफ अपील केस में जस्टिस हसन अजहर रिजवी के रिमार्क्स। सवाल किया, क्या मेहरान बेस पर दहशतगर्दों के मारे जाने के बाद कोई तफ्तीश हुई कि ये कौन थे, कहां से और कैसे आए? क्या दहशतगर्दों के मारे जाने से मेहरान बेस हमले की फाइल बंद हो गई? कामरा बेस पर हमले के मुल्जमान का क्या हुआ? उनका ट्रायल कहां हुआ था? इन्हीं तमाम हमलों की बुनियाद पर तरमीम की गई थी कि ट्रायल में मुश्किलात होती हैं। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने रिमार्क्स दिए कि 21वीं तरमीम के फैसले में वाज़िया है कि फौजी अदालतें जंगी सूरत हाल में बनाई गई थीं। सिविलियंस के ट्रायल के लिए आइन में तरमीम करना पड़ी थी। 21वीं आईनी तरमीम फैसले का पैराग्राफ 122 पढ़ें। फौजी तनसीबात पर हमलों के जराइम को 4 साल के लिए शामिल किया गया। पहले 2 साल के लिए मिलिट्री कोर्ट्स बनी, बाद में 2 साल तौसी हुई। क्या आर्मी एक्ट का सेक्शन 21D2 तरमीम के तनाजुर में बहाल है? वकील वजारत दिफा ने दलाइल में कहा, ट्रायल के लिए तरमीम की जरूरत नहीं थी। तरमीम के जरिए आर्मी एक्ट में मजीद जराइम को शामिल किया गया था। GHQ हमला केस का ट्रायल फौजी अदालतों में हुआ था। GHQ हमला केस का ट्रायल 21वीं तरमीम से पहले हुआ था। वज़ीर-ए-आज़म की तहरीक इंसाफ को फिर मुज़ाकरात की दावत, जुडिशल मुज़ाकरात थे, उसके लिए हमने बिल्कुल एक बड़े जेन्युइन तरीके से हमने उनको ऑफ़र को कबूल किया। उन्होंने हम कमेटी ने डिमांड किया कि आप लिख कर दें कि 2018 के इलेक्शन के बाद जब हम एहतजाजन पार्लियामेंट में काली पट्टियाँ बांध कर मैं दाखिल हुआ तो पीटीआई के
जो इमरान नियाजी साहब हैं, आगे बढ़कर मुझे कहा कि हम कमेटी बना रहे हैं। वज़ीर आज़म की तहरीक इंसाफ को फिर मुज़ाकरात की दावत, जुडिशल कमीशन के बजाय पार्लिमानी कमेटी बनाने की पेशकश। काबीना इजलास से खिताब में शहबाज शरीफ ने कहा, चाहता हूँ मुज़ाकरात आगे बढ़ें, मैं सिद्क़े दिल से तैयार हूँ। हमारी कमेटी ने कहा, हम जवाब लिख कर देंगे। हुकूमत ने PTI को मुज़ाकरात के लिए साजगार माहौल फराहम किया, मगर तहरीक इंसाफ तहरीरी मुतालबात पर जवाब देने से कब्ल ही भाग गई। 2018 के इंतखाबात में धांधली पर PTI ने हाउस कमेटी बनाने का ऐलान किया था। कमेटी तो बनी, मगर वो दिन है और आज का दिन है। एक आध इजलास भी हुआ होगा, मगर बाकी सब तारीख का हिस्सा है। 2018 की कमेटी में अपना नाम मुकम्मल करे और 2024 के इलेक्शन पर भी हाउस कमेटी बने, जो हकायक सामने लेकर आए। हाउस कमेटी 2014 के धरने का भी अहाता करे। मैं 2018 के इलेक्शन के बाद एहतजाजन काली पट्टी बांधकर पार्लियामेंट में गया था। अपने गिरबान में झांकें, आए बैठे, हम हाउस की कमेटी बनाने को तैयार हैं। वज़ीर आज़म के ऑफर पर तहरीक इंसाफ का जवाब। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर कहते हैं, पेशकश को कबूल नहीं किया जा सकता। हुकूमत के खिलाफ हमारी चार्जशीट बहुत लंबी है। वज़ीर आज़म का बयान हमारे मुतालबात से हटकर है। हमने असीरान की रिहाई 9 मई और 26 नवंबर पर जुडिशल कमीशन का मुतालबा किया था। हमने मैंडेट की तो अभी बात भी नहीं की। वज़ीर आज़म की बातें गैर मुतालिका हैं। तहरीक इंसाफ ने बानी PTI की मुशावरत से मुज़ाकराती कमेटी मुअत्तल कर दी। इसी कमेटी को राबता कमेटी में तब्दील कर दिया गया, जो ग्रैंड अपोजिशन अलायंस के लिए काम करेगी। क्या 9 मई का जुर्म मेहरान और कामरा बेसिस पर दहशतगर्दी के वाकयात से ज्यादा संगीन है? हमला करने वालों का ट्रायल कहां हुआ था? पाकिस्तान के अरबों रुपए मालियत के 2 ओरियन तैयारे तबाह हुए थे। आईनी बेंच में जेर समात फौजी अदालतों के खिलाफ अपील केस में जस्टिस हसन अजहर रिजवी के रिमार्क्स। सवाल किया, क्या मेहरान बेस पर दहशतगर्दों के मारे जाने के बाद कोई तफ्तीश हुई कि ये कौन थे, कहां से और कैसे आए? क्या दहशतगर्दों के मारे जाने से मेहरान बेस हमले की फाइल बंद हो गई? कामरा बेस पर हमले के मुल्जमान का क्या हुआ? उनका ट्रायल कहां हुआ था? इन्हीं तमाम हमलों की बुनियाद पर तरमीम की गई थी कि ट्रायल में मुश्किलात होती हैं। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने रिमार्क्स दिए कि 21वीं तरमीम के फैसले में वाज़िया है कि फौजी अदालतें जंगी सूरत हाल में बनाई गई थीं। सिविलियंस के ट्रायल के लिए आइन में तरमीम करना पड़ी थी। 21वीं आईनी तरमीम फैसले का पैराग्राफ 122 पढ़ें। फौजी तनसीबात पर हमलों के जराइम को 4 साल के लिए शामिल किया गया। पहले 2 साल के लिए मिलिट्री कोर्ट्स बनी, बाद में 2 साल तोसी हुई। क्या आर्मी एक्ट का सेक्शन 21D2 तरमीम के तनाजुर में बहाल है? वकील वजारत दिफा ने दलाइल में कहा, ट्रायल के लिए तरमीम की जरूरत नहीं थी। तरमीम के जरिए आर्मी एक्ट में मजीद जराइम को शामिल किया गया था। GHQ हमला केस का ट्रायल फौजी अदालतों में हुआ था। GHQ हमला केस का ट्रायल 21वीं तरमीम से पहले हुआ था। कल के रिमार्क्स में 2 जजेस नहीं 2 लोग कहा था। जस्टिस जमाल मंदुखेल की वजाहत। कहा, गुज़श्ता रोज मेरी बात से कंफ्यूजन पैदा हुई। खबर पर बहुत से रिटायर्ड जजेस ने मुझसे राब्ता किया। कहना चाह रहा था कि 8 जजेस के फैसले को 2 अफराद किसी महफिल में कह देते हैं कि ऐसा है वैसा है। कुछ मीडिया के साथियों ने इसे गलत अंदाज में रिपोर्ट किया। मीडिया की परवाह नहीं, लेकिन दुरुस्तगी जरूरी है। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी से इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 जजेस की मुलाकात। जराये के मुताबिक जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी और जस्टिस सरदार इसाक ने चीफ जस्टिस से उनके चैम्बर में मुलाकात की। जो ओथ है ये सिर्फ अल्फाज नहीं है, ये हमने पढ़ दिए, ये सिर्फ अल्फाज नहीं हैं, बहुत गहरे मानी रखते हैं। ये ओथ मैं समझता हूँ कि इतनी बड़ी गाइडलाइन है, एक कंपस है जो आपको बताता है कि डिफिकल्ट सिचुएशन से कैसे फेस करना है। चीफ जस्टिस ना होने पर किसी से शिकवा नहीं, सीनियर जज होने पर खुश हूँ। मौजूदा चीफ जस्टिस बहुत अच्छे हैं, उनके लिए दुआ गो हूँ। जस्टिस मंसूर अली शाह का कराची सिटी कोर्ट में तकरीब से खिताब। कहा, चीजें बेहतर हो जाएंगी। वकला को मुखातिब करते हुए कहा कि हल्फ अल्फाज नहीं होते, बहुत गहरे मायने रखते हैं। हल्फ बताना होता है कि मुश्किल हालात का सामना कैसे करना है। जब मुश्किल हालात का सामना हो तो हल्फ पढ़ लिया करें। हल्फ मुकद्दस वादा है, उसको तोड़ना नहीं। अगर हल्फ की पासदारी की जाए तो सारे मसले हल हो जाएंगे। पूरे पाकिस्तान में हुकूमतें तब्दील होती रही, लेकिन सिंध में नहीं। MKM रहनुमा खालिद मकबूल सदीकी कहते हैं, जमहूरियत के नाम पर 15 साल से सिंध में एक जमात की हुकूमत है। कराची में रोजाना ताजरों से भत्ता वसूल किया जा रहा है।
पिछले दिनों बिलावल भुट्टो और वजीर आला सिंध ने ताजिरों को बुलाया। आपको बड़ी तकलीफ है, ताजिरों ने हमसे गिला किया। ताजिरों से गुफ्तगू में बिलावल का लहजा धमकी आमेज था। हमें लगा ताजिरों के मसाइल हल करेंगे, इनसे बात करेंगे। आप कह रहे हैं कि ताजिरों को पर्चियां आना बंद हो गई हैं। आपकी एडमिनिस्ट्रेशन लोगों से भत्ता वसूल कर रही है। आपने पिछले 15 साल सिंध को क्या दिया, इस बात का जवाब दें। लियारी गैंग वार के जरिए पूरे शहर को यरगमाल बनाया गया था। उम्मीद थी पीपल्स पार्टी क़यादत जुल्म और जबर पर माफी मांगेंगे, लेकिन ये खुशफहमी थी। बिलावल भुट्टो की मकबूलियत को देखकर खालिद मकबूल ज़हनी तवाज़ुन खो बैठे। तर्जमान बिलावल हाउस कहते हैं कि बिलावल भुट्टो की ताजरों को भत्ताखोरों से तहफ़्फ़ुज़ की जमानत ने MQM की नींदें उड़ा दी। MQM ने कराची को साने 12 मई, बल्दिया टाउन और टारगेट किलिंग के सिवा क्या दिया? कराची के अवाम ने MQM की नफरत, तकसीम की सियासत को हमेशा के लिए दफन कर दिया। बिलावल भुट्टो के विजन ने कराची में अमन बहाल किया, तरक्की के रास्ते खो दिए और आज ताजरों समेत कराची के अवाम बिलावल भुट्टो जरदारी के साथ खड़े हैं। पीका तरमीमी एक्ट 2025 नाफिजुल अमल हो गया। वजारत कानून की जानिब से गजट नोटिफिकेशन भी जारी। डिजिटल नेशन बिल का भी नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। गुज़श्ता रोज सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी ने पीका तरमीमी बिल 2025 और डिजिटल नेशन बिल 2025 पर दस्तखत कर दिए थे, जिसके बाद दोनों बिल कानून बन गए थे। पीका एक्ट के खिलाफ PFUJ का कल यौम सियाह मनाने का फैसला। मुल्क भर के प्रेस क्लब्स और यूनियन के दफातर पर सियाह परचम लहराए जाएंगे। एहतजाजी रैलियां निकाली जाएंगी। सहाफी बाजुओं पर सियाह पर्चियां बांधकर कवरेज करेंगे। काले कानून की मनसूखी के लिए पार्लियामेंट हाउस के सामने धरने की कॉल दी जाएगी। सदर PFUJ अफजल भट्ट कहते हैं, पीका कानून पर हुकूमत ने स्टेक होल्डर्स से मुशावरत नहीं की। सदर मुमलिकत ने मुलाकात का मौका दिए बगैर बिल पर दस्तखत कर दिए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास। साबिक वज़ीर KPI पायलट से मुतालिक बयान पर ब्रीफिंग। इलामी के मुताबिक काबीना ने बयान का जायजा लेने के लिए फैक्ट फाइंडिंग कमेटी तश्कील देने की मंजूरी दे दी। फैक्ट फाइंडिंग कमेटी मज़कूरा मुबालगाराई पर मबनी बयान के मुहर्रिकात का पता चलाएगी। PIA और कौमी खजाने को पहुंचने वाले नुकसान के तखमीना भी लगाएगी। काबीना ने वजारत मौसमियाती तब्दीली की सिफारिश पर मिडल ईस्ट ग्रीन इनिशिएटिव के चार्टर की तौसीक कर दी। 200 मिलियन हेक्टेयर जमीन रकबे की बहाली, 50 बिलियन दरख्त उगाए जाएंगे। हुकूमत और यूरोपियन यूनियन के दरमियान टैरिफ रेट्स कोटा की तकसीम के मुआहदे की मंजूरी। कैपेटिव पावर प्लांट्स ऑर्डिनेंस 2025 की मंजूरी भी दे दी गई। वज़ीर आला पंजाब से यूरोपीय यूनियन के नुमाइंदा खुसूसी बराए इंसानी हुकूक की क़यादत में वफ़द की मुलाकात। पंजाब हुकूमत की इंसानी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ की काविशों की हिमायत जारी रखने के अज़्म का यादा। मरियम नवाज ने कहा, पंजाब में जमहूरियत, कानून की हुक्मरानी और इंसानी हुकूक की फ़रोग़ के लिए पुरज़्म है। अक़लियतों, ख़वातीन, बच्चों, स्पेशल अफराद और दीगर कमज़ोर तबकात की फलाह व बहबूद के लिए अमली इक़दामात कर रहे हैं। बुनियादी इंसानी हुकूक के फ़रोग़ के लिए यूरोपीय यूनियन से इश्तराक को फ़रोग़ देंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुलाकात। अमरीकी हुकाम, कारोबारी बरादरी और सरमाकारों से मुलाकातों पर ब्रीफिंग दी। वज़ीर दाखिला ने इंसानी स्मगलिंग में मुलविस गिरोहों के खिलाफ ऑपरेशन की तफसीलात पर ब्रीफिंग दी। मुल्क की अमन अमान की सूरत हाल से भी वज़ीर-ए-आज़म को आगाह किया। शहबाज शरीफ का इस्लामाबाद में जारी तरक्याती मंसूबों की रफ्तार पर इत्मीनान का इज़हार। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के इनेकाद की तैयारियों पर भी वज़ीर-ए-आज़म को आगाह किया। वज़ीर-ए-आज़म ने मोहसिन नकवी और PCB की काविशों को सराहा। अगर कोई खरीदार पहली बार 5 करोड़ का घर खरीदना चाहता है और उसको पूछा ना जाए तो ये एमनेस्टी के मुतरादिफ होगा। 5 करोड़ का घर लेने वाला कहता है कि मैं टैक्स फाइलिंग का अहल भी नहीं हूँ। FBR हुकाम के कौमी असम्बली की ज़ेली कमेटी बराए खजाना के इजलास में ब्रीफिंग। कन्वीनियर कमेटी ने कहा, आप बार बार पुरानी चीजों पर बहस करके कमेटी कार्रवाई में ताखीर का बाइस बन रहे हैं। बिलाल अजहर कयानी और नुमाइंदा आबाद में लफ्जी नोकझोंक। हसन बख्शी ने कहा, हम 40-30 साल से कारोबार कर रहे हैं, हमारा पॉइंट सुना जाए। बिलाल अजहर कयानी की ज़ेरे सदारत इजलास में नॉन फाइलर्स पर जायदाद की खरीदारी पर पाबंदी के मामले पर गौर। दिसंबर में महंगाई की शरह 80 माह की कम तरीन सतह पर आ गई। 12 अशिया की कीमतें कम हुई जबकि 14 की कीमतों में इजाफा। 25 अशिया की कीमतें मुस्तहकम रहीं। वजारत खजाना के मुताबिक माली साल 2024 के पहले 6 माह में महंगाई की शरह 7.2% रही। दिसंबर 2024 में 4% रिकॉर्ड की गई।
पीपल्स पार्टी ने यूटिलिटी स्टोर्स की बंदिश की मुखालिफत कर दी। अकामा कमेटी सनत व पैदावार के इजलास में साबिक वज़ीर आज़म राजा परवेज अशरफ ने कहा, रमजानुल मुबारक आने वाला है, स्टोर्स की बंदिश के बजाय आवाम को रिलीफ दिया जाए। यूटिलिटी स्टोर्स की बंदिश से हजारों अफराद बेरोजगार और लाखों आवाम सस्ती अशिया से महरूम होंगे। वज़ीर सनत व पैदावार ने पार्लियामेंट को यकीन दहानी कराई थी, यूटिलिटी स्टोर्स को बंद नहीं किया जा रहा, हुकूमत को फैसले पर अमल रोकना होगा। अराकीन पार्लियामेंट की भी यूटिलिटी स्टोर्स की बंदिश की मुखालिफत। आइंदा इजलास में वज़ीर खजाना और वज़ीर सनत व पैदावार को तलब कर लिया। सुप्रीम कोर्ट के बेंचेस और जजेस कमेटियों के इख्तियारात का मामला। आईनी बेंच ने जस्टिस मंसूर के 2 हुक्मनामे वापस लेने का तहरीरी ऑर्डर जारी कर दिया। हुक्मनामे में कहा गया है 13 और 16 जनवरी के हुक्मनामे बगैर किसी इख्तियार के थे। दोनों हुक्मनामे वापस लिए जाते हैं। जजेस कमेटियां प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत काम करती हैं। पीटीआई की प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस के खिलाफ दरख्वास्त खारिज करने पर इंट्रा कोर्ट अपील दायर। बैरिस्टर गौहर ने सुप्रीम कोर्ट में आईनी बेंच के 12 दिसंबर 2024 के फैसले के खिलाफ अपील दायर की। अपील मंजूर करते हुए आईनी बेंच का फैसला कलअदम करार देने की इस्तदा। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस के तहत किए गए तमाम इकदामात को गैर कानूनी करार देने की भी दरख्वास्त की गई। दरख्वास्त में सदर पाकिस्तान, सेक्रेटरी काबीना और सेक्रेटरी कानून को फरीक बनाया गया है। बैरून मुल्क पाकिस्तानी भिखारियों की रोकथाम से मुतालिक भी कानून साजी सख्त करने का फैसला। तरमीमी बिल सेनेट में पेश। बिल के अहम मंदराजात सामने आ गए। नया कानून साजी के तहत बिल में मुनज़्ज़म भीख मांगने की तारीफ बयान की गई। मुनज़्ज़म भीख मांगने के लिए भर्ती करने, पनाह देने पर 7 साल कैद और 10 लाख रुपए तक जुर्माना होगा। मुनज़्ज़म भीख मांगने से मुराद किसी शख्स को जानबूझकर फ्रॉड या खैरात वसूल करने में मुलविस करना है। गाड़ियों की खिड़कियों पर दस्तक देना, जबरदस्ती गाड़ियों के शीशे साफ करना भी मुनज़्ज़म भीख है। किसी निजी इहाते में दाखिल होकर भीख मांगना या खैरात वसूल करना भी मुनज़्ज़म भीख मांगना है। भीख मांगने वाले और उनके पीछे मौजूद गैंग के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। खैबर पख्तूनख्वा में मुनशियात के आदी अफराद की बहाली को सेहत कार्ड स्कीम में शामिल करने का फैसला। पोस्ट काश्त करने वालों को मुतबादिल फसल काश्त करने पर आमादा करने के लिए कमेटी तश्कील दे दी गई। सूबाई टास्क फोर्स बराए इंसदाद मुनशियात के पहले इजलास में वज़ीर आला के मुनशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन की हिदायत। कहा, लोगों को मुनशियात के आदी बनाने और उन्हें बर्बाद करने वालों के लिए कोई रियायत और माफी नहीं। जेलों में कैद मुनशियात के आदी अफराद की बहाली के लिए खुसूसी इक़दाम किए जाएं। वज़ीर आला के मुनशियात के तदारुक के लिए ANF की कारकर्दगी की तारीफ। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत इजलास वाइस एडमिरल मोहम्मद फैसल ने अमन एक्सरसाइज एंड डायलॉग के हवाले से ब्रीफिंग दी। अमन एक्सरसाइज और डायलॉग का इनेकाद 7 फरवरी से 11 फरवरी 2025 तक होगा। अमन इवेंट में 56 ममालिक और नेवल चीफ बड़ी तादाद में शिरकत करेंगे। वज़ीर आला ने कहा, अमन इवेंट कराची के लिए बहुत अहम और ज़रूरी है, तमाम इंतजामात मुकम्मल होने चाहिए। बिजनेस कम्युनिटी के ताउन और हुकूमती पॉलिसी से मुआशी मसाइल हल हुए। पिछले माह महंगाई बढ़ने की शरह 4% थी, रवा माह इससे भी कम होगी। गवर्नमेंट स्टेट बैंक जमील अहमद का तकलीफ से खिताब। कहा, किसी भी फैसले का मकसद अपनी मईशत को मजबूत करना है। हम एक्सपोर्टर्स को हर सूरत मुकम्मल सहूलतें देना चाहते हैं। मारूफ अदाकार, गुलकार और मेजबान फखरे आलम के कराची में वाक़े घर में चोरी की वारदात। पुलिस के मुताबिक मोमर चौकीदार को किसी नामालूम शख्स ने आकर नशा और खाना दिया, जिससे वो बेहोश हो गया। जिसके बाद 3 से 4 मुलजमान घर में दाखिल हुए और कमरों में मौजूद अलमारियों और दीगर सामान की तलाशी ली। तो चोरी को भी तोड़ने की कोशिश। पुलिस ने CCTV फुटेज हासिल कर ली। मुलजमान की तलाश शुरू। वादी नीलम के बालाई इलाकों में बर्फबारी, ज़ेरी इलाकों में बारिश से सर्दी की शिद्दत में इजाफा। बर्फबारी से शौंडर वैली की सड़क बंद होने से आवाम को मुश्किलात। बालाई नीलम केल में 1 फुट, शौंडर वैली में 3 फीट बर्फ रिकॉर्ड की गई। शारा नीलम मुजफ्फराबाद से केल तक हर किस्म के ट्रैफिक के लिए बहाल। अस्सलाम वालेकुम, ABN न्यूज़ के साथ मैं हूं एमन महबूब और मैं हूं उमर सियालवी। खबरों की तफसील एक ब्रेक के बाद।